प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। हर अंक की अपनी एक ताकत है, अपनी एक खूबी है और अपनी कुछ कमजोरियां भी हैं। 7 अंक वालों की ताकत क्या है और कमजोरी क्या है, ये भी जानते हैं। देखिए, 7 अंक वालों के ऊपर ईश्वर की कृपा जरूर होती है, क्योंकि अमूमन ये ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं, ज्यादातर भक्त स्वभाव के होते हैं, ध्यानी ज्ञानी स्वभाव के होते हैं, तो इनके ऊपर ईश्वर की कृपा जरूर होती है। ये अत्यधिक क्रिएटिव और बुद्धिमान होते हैं। क्रिएशन करना, नई चीज सोचना, नए आइडिया ले आना, नई बातों पे ध्यान देना, ये 7 अंक वालों के अंदर पाया जाता है। ये अपनी तरह से जीवन जीना चाहते हैं कि भैया मैं शांति से रहता हूं, मुझे भी शांति से रहने दो, मैं आपको परेशान नहीं करता, आप मुझे परेशान मत करो। अपनी तरह से जीवन जीना चाहते हैं और अपनी शर्तों पे अपनी तरह से जीवन जीते हैं। आम तौर पे 7 अंक वालों का जो लाइफ पार्टनर होता है, अगर इन्होंने शादी की तो, क्योंकि बहुत बार 7 अंक वाले शादी करते ही नहीं है, लेकिन अगर ये शादी करते हैं तो इनको अच्छा जीवन साथी मिलता है, अच्छा स्पाउस मिलता है, ऐसा देखा गया है। अब मुश्किल क्या है? 7 अंक वालों के करियर में अक्सर उतार चढ़ाव होता है। 4 साल 5 साल बढ़िया चलेगा, फिर नौकरी चली जाएगी, फिर आप खोजते रहिए। तो इनके करियर में अक्सर उतार चढ़ाव होता है और अक्सर इनको सही मित्र नहीं मिल पाते। जो लोग इनको जीवन में मित्रों के नाम पर मिलते हैं, अक्सर इनका इस्तेमाल करते हैं। छोटी सी बात से प्रभावित होकर ये बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। वैसे देखिए, जब मुश्किल आएगी तो सीना तान के खड़े हो जाएंगे, लेकिन शुरुआत में इनको परेशानी जरूर होती है और बहुत सारी चिंताएं ये करने लगते हैं शुरू में। हाँ, जब मौका आएगा तब फिर ये मजबूत हो जाते हैं, लेकिन समस्या की शुरुआत में चिंता करना, तनाव पालना, ये थोड़ा सा शुरुआत में इनके साथ रहता है। 7 अंक वालों की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इनके साथ ईश्वर का आशीर्वाद बना रहता है, इसलिए अगर वो उस आशीर्वाद का सही इस्तेमाल करे तो सामान्यतः इनको जीवन में दिक्कत नहीं होगी। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अंक 7 वालों की खूबियां क्या हैं, कमजोरियां क्या हैं, कहां जीवन में फेल होते हैं, वो आपको बताया। अब अगर आपका नंबर 7 है, अंक 7 वाले हैं, तो आप ऐसा क्या करें कि आपको जीवन में सफलता मिले। देखिए, जितना संभव हो ध्यान या पूजा उपासना करिए। सुबह शाम 10-10 मिनट निकाल करके भी अगर आप ध्यान करते हैं या पूजा उपासना करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर जीवन में कोई समस्या आती है तो आप हाइपर मत होइए, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि देखिए, आपके सामने कोई समस्या टिक नहीं सकती है। पहले भी कहा, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर कोई समस्या आती है, सॉल्व नहीं हो रही है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, समस्या आपकी हल होगी। 8 अंक के लोगों से और 8 नंबर की चीजों से आपको बचना चाहिए। वैसे देखिए, नुकसान नहीं करेगा 8 का नंबर बहुत ज्यादा, लेकिन 8 का नंबर अगर आपके जीवन में जुड़ेगा तो आपको डिप्रेशन हो सकता है। बाकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर 8 का अंक जुड़ेगा तो डिप्रेसिव टेंडेंसी आपके अंदर आ सकती है। 7 अंक वालों को गहरे गाढ़े रंगों के प्रयोग से बचना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा काला पहन रहे हैं, भूरा पहन रहे हैं, चॉकलेट पहन रहे हैं। आप लाइट शेड के कपड़े जितना संभव हो, व्हाइट और येलो, सफेद, हरा, पीला, लाइट शेड का ब्राइट कलर अगर आप पहने तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और 7 अंक वालों को अपने मन वाले पार्ट पे काम करना पड़ता है, अपने मन को, क्योंकि देखिए, तकलीफ होगी ये किसी से कहेंगे नहीं। बहुत कम लोग होते हैं
जो इनके मन की बातों को जान पाते हैं। इसलिए अपने मन वाले पार्ट को ठीक करने के लिए अगर आप एक मून स्टोन पहन ले या आप अगर एक ओपल पहन ले तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए 7 के अंक के साथ एक तो केतु जुड़ा हुआ है। आप ये समझिए कि केतु पूरी तरह से निगेटिव नहीं है। राहु को आप पूरी तरह से निगेटिव कह सकते हैं, लेकिन केतु को ज्योतिष में मोक्ष का स्वामी भी मानते हैं और केतु जो है वो उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी मात्रा में शुभता भी पाई जाती है। तो केतु का अंक होने की वजह से आप भगवान शिव की पूजा करें। अगर आपका अंक 7 है तो आपको अपने मन वाले हिस्से पर, अपने चिंता वाले हिस्से पर, तनाव और डिप्रेशन वाले हिस्से पर काम करने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा आपको काम करने की जरूरत इसलिए है कि आप जीवन में 1-2 अच्छे दोस्त बनाएं और अपनी बातें उनसे कहें, अपने दिल की बातें खोल करके उनके सामने रखें, ताकि मन पर किसी तरह का प्रेशर ना हो और आप किसी तरह के डिप्रेशन में ना जाएं। अब इससे निकलने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि भाई अपने घर में या तो शिवलिंग रखें या घर के आसपास कोई शिव मंदिर है तो वहां नियमित रूप से जाकर के शिव जी को जल चढ़ाएं और सुबह शाम नमः शिवाय का जप करें या शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का जप करें या शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। यानी शिव जी की जितनी पूजा आप करेंगे उतना ही ज्यादा आपका जीवन सुखमय होगा। एक बात 7 अंक वालों को और जाननी चाहिए कि अगर आपका नंबर 7 है तो आप कोशिश करिएगा कि मध्यरात्रि में मिडनाइट में प्रार्थना जरूर करें। राहु केतु का जो नंबर होता है 4 नंबर और 7 नंबर, ये अगर मध्यरात्रि में पूजा करें, मिडनाइट में प्रार्थना करें तो वो प्रार्थना जल्दी स्वीकार होती है, वो प्रार्थना जल्दी एक्टिव हो जाती है। तो भगवान शिव की पूजा करना, मध्यरात्रि में पूजा करना 7 अंक वालों को जीवन में सही रास्ते पर ले आता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।